सो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम ज्ञान मंत्रा। दोस्तों, आप सभी की एक हैवी डिमांड पे हम लोग लाए हैं आज से आपके लिए मैथ की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आज से हम लोग अपनी मैथ्स की क्लासेस को बिल्कुल बेसिक से हम लोग पूरी मैथ को कवर करने वाले हैं आपकी इन मैथ क्लास की सीरीज़ में। ठीक है, तो जो लोग चैनल पे नए हों यार, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नोटिफिकेशन बेल का सिंबल रहता है, उसको ऑल पे सेट जरूर कर लेना। साथ ही साथ अगर आप एग्जाम ज्ञान मंत्रा के व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी गई है। जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होती हैं, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होते हैं आपके पास वहाँ पे शेयर कर दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो मैथ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज मैथ में पढ़ने वाले हैं अपना संख्याओं का परिचय। इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है क्योंकि बिल्कुल जब बेस से हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है संख्याओं का परिचय। ज़्यादातर एग्जाम्स में 2 से 3 नंबर के इससे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। चलिए देखते हैं संख्याओं का सबसे पहले परिचय। ठीक है, चलिए तो एक दिन हम लोग लाइव क्लास कंप्लीट कर रहे थे। मैंने आप सभी से इस क्वेश्चन को भी पूछा था कि भैया बेसिकली संख्याएं कितने प्रकार की अपनी होती हैं। ठीक है, क्या बताया था? किसी ने सम बताया था, किसी ने विषम बताया था। नहीं, बेसिकली ये नहीं होता है। बेसिकली आपकी संख्याएं दोस्तों होती हैं 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की आपकी संख्याएं होती हैं। सबसे पहले आती हैं आपकी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, कौन सी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं आती हैं। इनको क्या कहा जाता है? रियल नंबर्स कहा जाता है इन्हें। ठीक है, रियल नंबर्स। और दूसरी कौन सी होती हैं अपनी? इनको 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है संख्याओं को। एक होती हैं अपनी वास्तविक संख्याएं और दूसरे नंबर पे आती हैं अपनी काल्पनिक संख्याएं। कौन सी? काल्पनिक संख्याएं। ये बिल्कुल याद कर लें। ठीक है, इनको कहा जाता है इमेजिनरी नंबर्स। तो अपनी मैथ में जितनी भी संख्याएं उपयोग की जाती हैं, जितनी भी संख्याओं का हम लोग यूज करते हैं, वो कौन सी संख्याएं हैं? वो हैं भैया अपनी वास्तविक संख्याएं। मैथ की आप किताब उठा लेना, किसी भी संख्या को देख लेना, वो कौन सी संख्या है? अपनी वास्तविक संख्या। और ये काल्पनिक संख्या क्या है फिर? काल्पनिक संख्या मैथ की ऐसी संख्या होती हैं जिनको हम सिर्फ अपने माइंड में सोच सकते हैं। उनका कभी भी ना कोई यूज होता है आपकी मैथ में, ना ही कोई सवाल कभी आता है। जैसे कि √-2। अब इसको ना तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ना ही इस शब्द का कोई मीनिंग है। ठीक है, ना ही कभी इसका यूज होगा। इसका सिर्फ यूज होता है आपके दिमाग में। √-2 इसको बिल्कुल सॉल्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो कितने प्रकार की होंगी? बेसिकली अगर संख्या कोई आपसे पूछे, आप बता देना 2 प्रकार की होती हैं। पहली है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स इनको कहा जाता है। मैथ्स में जितनी भी संख्याएं यूज की जाती हैं वो सभी आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं कौन सी हैं? जिनको सिर्फ हम लोग सोच सकते हैं, ना किसी सवाल में यूज होता है कभी, ना कभी आपका क्वेश्चन आता है, ना कभी आपको देखने को ये मिलती हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स इनको कहा जाता है। इतना क्लियर है ना? चलिए, अब वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं हो गई अपनी। अब हम लोग देखते हैं कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो भैया कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं को सबसे पहले डिस्कस करेंगे पूरा। तो दोस्तों, ये हमारी जो वास्तविक संख्याएं हैं ये होती हैं अपनी 2 प्रकार की। परिमेय और अपरिमेय का नाम सुना है ना? वास्तविक संख्या उन्हीं के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए तो वास्तविक संख्याओं को 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है। एक होती हैं आपकी परिमेय संख्याएं। कौन सी? परिमेय संख्याएं। और एक होती हैं आपकी अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूं। मैथ हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तभी तो। ठीक है, परिमेय संख्याओं को कहा जाता है रैशनल नंबर्स और अपरिमेय संख्याओं को इरेशनल नंबर्स कहा जाता है। तो जो लोग जो लोग इंग्लिश स्ट्रीम के हों तो इनको क्या कहा जाता है? रैशनल नंबर्स। अपरिमेय को इरेशनल नंबर्स। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले कि परिमेय क्या होता है और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो दोस्तों, एक संख्या रेखा होती है, इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले इसको समझ लें परिमेय को। तो जो संख्याएं मैथ में आपकी संख्या रेखा पर उपस्थित होती हैं वो सारी संख्याएं क्या होती हैं? वो आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। इसकी पहली डेफिनेशन हो गई कि जो संख्या भैया संख्या रेखा पर आपकी उपस्थित हैं। क्लियर? उसके बाद जिन संख्याओं का रूट निकल आता है, जैसे कि आपकी कोई संख्या लिखी है √25, तो इसका अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे क्या निकलेगा? इसका
5 हो जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जिनका रूट निकल आता है वो आपकी कौन सी संख्याएं होती हैं, वो आपकी परिमेय संख्या होती हैं। साथ ही साथ दोस्तों सभी शांत संख्याएं, कौन सी संख्याएं, शांत संख्याएं, किन्हें कहते हैं शांत संख्याएं, जैसे कि आपकी 3.555, ठीक है। अब डैश 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 लगा देंगे तो ये संख्या क्या कही जा सकती है, इसको हम लोग कह सकते हैं 3.556। तो ये कौन सी संख्या हो गई, आपकी शांत संख्या हो गई। ये 3 डेफिनेशंस हैं आपकी परिमेय संख्याओं की। इतना क्लियर है ना, इसके अलावा परिमेय संख्या कोई नहीं होती। चलिए अब देखते हैं दोस्तों आपकी अपरिमेय संख्याएं की अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो भैया जो संख्याएं संख्या रेखा पर उपस्थित नहीं होती हैं वो होती हैं आपकी अपरिमेय संख्याएं। साथ ही साथ मैथ में जितने भी आप सिंबल्स का यूज करते हैं, चाहे वो आपका पाई ही क्यों ना हो, ठीक है, वो होती हैं आपकी अपरिमेय संख्याएं। ऐसी सभी संख्याएं जिनका वर्ग नहीं निकलता है, एग्जाम्पल के लिए √5 हम लोग ले सकते हैं, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है। तो जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। साथ ही साथ सारी अशांत संख्याएं, कौन सी संख्याएं, सारी अशांत संख्याएं। अशांत संख्याएं किन्हें कहते हैं, जैसे कि आपका हो गया 5.467 डैश डैश डैश। अब ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आपका इन्फिनिटी तक, अनंत तक। क्लियर। 4 डेफिनेशंस हैं ये आपकी अपरिमेय संख्याओं की। कौन कौन सी, एक तो जो संख्या रेखा पर उपस्थित नहीं होती हैं, जो आपके सिंबल्स मैथ में यूज किए जाते हैं, साथ ही साथ ऐसी संख्याएं जिनका अंडर रूट सॉल्व नहीं होता है, साथ ही साथ सारी अशांत संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इतना क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग दोस्तों देखेंगे कि संख्या रेखा क्या होती है, ठीक है। चलिए संख्या रेखा के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं आशा करता हूं इतनी ये जो संख्या है आप सभी लोग समझ गए होंगे। मैं अब आपको 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं, जो कमेंट होता है कमेंट सेक्शन, आपको उसमें उत्तर देना है उसका, ठीक है। चलिए आपको सबसे पहले बताना है कि इन 4 संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। पहली संख्या है अपनी √2 + 1 अपॉन √2 + 1। दूसरी संख्या है दोस्तों अपनी 2.375 डैश डैश डैश, ये जा रहा है अनंत तक। तीसरी संख्या है दोस्तों, यहां पे ये माइनस है, ठीक है, यहां पे ये माइनस है। तीसरी संख्या है दोस्तों आपकी पाई, और चौथी संख्या है आपकी 2.555 डैश डैश डैश। इन 4 में से आपको बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। इसको हम लोग फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ मान लेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको, कमेंट बॉक्स में आपको इसका उत्तर देना है। क्लियर ना। चलिए एक और क्वेश्चन, आपको बताना है कि अपरिमेय संख्या इन 4 संख्याओं में से कौन सी होती है। मैं एग्जाम्पल एक दे रहा हूं आप सभी के लिए, जल्दी से बताना कि उन 4 संख्याओं में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। आपकी पहली संख्या होगी दोस्तों आपकी 2.3666 डैश डैश डैश। दूसरी संख्या है आपकी 0, ठीक है। तीसरी संख्या है दोस्तों आपकी √2, और लास्ट संख्या है आपकी 3.76, ठीक है। ये होगी हमारी पहली संख्या, ये होगी दूसरी, ये तीसरी है, और ये लास्ट चौथी संख्या है। आपको कमेंट में बताना है कि इन 4 संख्याओं में से आपकी अपरिमेय संख्या कौन सी है। क्लियर ना। अपरिमेय बताना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या बताना था, परिमेय संख्या बताना था। इतना क्लियर दोस्तों। चलिए अब देखते हैं कि संख्या रेखा क्या होती है, जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे। चलिए भैया संख्या रेखा भी देख लेते हैं कि क्या होती है आपकी संख्या रेखा। क्लियर। उसके बाद हम लोग प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए संख्या रेखा सबसे पहले देखते हैं। तो दोस्तों संख्या रेखा दोस्तों मैथ में आपकी एक इमेजिनरी रेखा होती है, यानी कि काल्पनिक एक रेखा होती है। यहां बीच में होता है 0, ठीक है। अब इस साइड क्या होता है, इस साइड आपका प्लस में चला जाता है, +1 +2 +3 अनंत तक, इन्फिनिटी तक ये जाएगा। साथ ही साथ इस साइड आ जाएगा माइनस में, -1 -2 -3, ये भी आपका इन्फिनिटी तक जाएगा। इतना क्लियर। चलिए उसके बाद देखें
चलिए, तो इसको क्या कहते हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है कि संख्या रेखा पर जीरो को क्या कहा जाता है। इसको भैया कहा जाता है शून्य पूर्णांक। क्या कहा जाता है? शून्य पूर्णांक कहा जाता है। क्लियर? आपके जो धन में होती हैं, यानी कि जो प्लस में जो संख्याएं होती हैं, इन्हें कहा जाता है धन पूर्णांक। क्या कहा जाता है? धन पूर्णांक कहा जाता है। ठीक है, आपके लिए एग्जाम्पल देके ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनमें से धन पूर्णांक कौन सा होता है। माइनस में आ जाए यहाँ पे, तो जीरो से नीचे ये जो -1 2 3 4 है ना, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है भैया ऋण पूर्णांक। जो माइनस में होगा वो ऋण में होगा। ठीक है, ऋण कहलाता है ना, तो ऋण पूर्णांक। जीरो को कहा जाता है शून्य पूर्णांक, इस साइड की संख्या को धन पूर्णांक, और हमारी इस साइड की संख्या को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है ऋण पूर्णांक। तो यही होती है संख्या रेखा पूरी। क्लियर दोस्तों? इमेजिनरी ये लाइन होती है, मैथ में इसका उपयोग किया जाता है। इतना समझ में आ गया? अब हम लोग देखेंगे आपकी प्राकृतिक संख्याओं को, पूर्ण संख्याओं को। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आपकी कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, आपकी पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं को देखते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर डला ये प्राकृतिक संख्याएं आपकी। क्लियर? चलिए, तो दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं आपकी कहलाती हैं कि +1 से +2 हो गया, +3 हो गया, डैश 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 अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं, +1 से अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं, क्या कहलाती हैं आपकी? ये कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। इतना क्लियर? +1 से अनंत तक की सारी संख्याएं कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब इससे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। कौन सा? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। आप बताएंगे +1 होती है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। दूसरा इससे क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी हम लोगों ने +1 बता दिया, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आप कहेंगे इसको खोजा नहीं जा सकता है, यानी कि आप अनंत तक जब जाएंगे तो आप क्या बताएंगे कि क्या होती है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या? तो अज्ञात भी इसको कह सकते हैं आप लोग। क्या कह सकते हैं? अज्ञात कह सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अज्ञात है, इसको अभी तक खोजा नहीं जा सका है। इतना क्लियर है ना? चलिए, प्राकृतिक संख्या हो गया हमारा। अब हम लोग देखेंगे कि पूर्ण संख्याएं किन्हें कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं समझ में आ गया ना? चलिए, पूर्ण संख्याएं देखते हैं कि क्या होती हैं आपकी पूर्ण संख्याएं। यहां हेडिंग डली अपनी पूर्ण संख्याएं। ठीक है, चलिए, पूर्ण संख्या दोस्तों होती हैं प्राकृतिक संख्याओं में जब शून्य को भी ऐड कर लिया जाता है। ठीक है, जब अभी प्राकृतिक संख्या कहां से कहां तक थी? +1 से थी ना, ये इन्फिनिटी तक। अब इसमें अगर हम लोग 0 को भी ऐड कर लेंगे अगर, तो ये संख्याएं क्या हो गई? अब ये संख्याएं बन गई अपनी पूर्ण संख्याएं। क्लियर? जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को 0 को ऐड कर लिया जाता है तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपनी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इतना क्लियर है ना? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना। इतने में मजा आया ना पढ़ने में? इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, जल्दी से देखेंगे कितने प्रकार की होती हैं आपकी प्राकृतिक संख्याएं। चलिए, तो भैया प्राकृतिक संख्याओं के प्रकार देख रहे हैं। ये हो गई अपनी प्राकृतिक संख्याएं। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं को डिवाइड किया गया है 2 वर्गों में। ठीक है, 2 वर्गों में इन्हें डिवाइड किया गया है। एक है आपका भाज्यता के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर? भाज्यता के आधार पर, यानी भाग के आधार पर। ठीक है, और दूसरा आपका डिवाइड किया गया है गुणनखंड के आधार पर। ठीक है, पहला डिवाइड किया गया है भाज्यता के आधार पर और दूसरा डिवाइड किया गया है आपका गुणनखंड के आधार पर। अब आप लोग कहते हैं ना, जो सम संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, ये क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं की 2 टाइप है ना ये, उनमें भाज्यता के आधार के अंतर्गत आती हैं अपनी सम संख्याएं। ठीक है, और अपनी विषम संख्याएं। क्लियर? तो ये भाज्यता के आधार पर जो संख्या होती हैं, ये होती हैं 2 प्रकार की।
पहली अपनी सम संख्याएं और दूसरी अपनी विषम संख्याएं। ये हो गई अपनी भाज्यता के आधार पर प्राकृतिक संख्याएं। अब हम लोग देखेंगे गुणनखंड के आधार पर संख्याएं। चलिए पहले इनको समझ लेते हैं। सम संख्याएं आप सभी को पता होगा, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं यानी कि 2 से जिन संख्याओं में भाग चला जाता है वो कहलाती हैं अपनी सम संख्याएं, और जो 2 से नहीं कटती हैं, ठीक है, वो कौन सी कहलाती हैं? विषम संख्याएं अपनी कहलाती हैं। अब गुणनखंड के आधार पर इन संख्याओं को देख लेंगे हम लोग थोड़ा, ठीक है। चलिए ये क्योंकि इंपॉर्टेंट हैं, जो गुणनखंड के आधार पर अपनी संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों गुणनखंड के आधार पर संख्याएं 3 टाइप में डिवाइड की गई हैं, ठीक है। ये हो गया अपना गुणनखंड के आधार पर 3 टाइप में इन संख्याओं को डिवाइड किया गया है। पहला हो जाता है अपना केवल एक गुणनखंड हो जिनका, ठीक है, केवल एक गुणनखंड हो जिनका एक गुणनखंड है। किसका होता है? अब एक गुणनखंड भैया इकाई संख्याएं कहलाती हैं ये, और एक होता है। अब एक का और क्या है गुणनखंड? एक को सिर्फ किससे डिवाइड किया जा सकता है? एक से ही किया जा सकता है ना। तो केवल एक गुणनखंड हो जैसा कि एक, ठीक है, इकाई, इन्हें क्या कहा जाता है? इकाई संख्याएं कहा जाता है। सिर्फ एक ही ये संख्या होती है, केवल एक गुणनखंड किसका है? एक का ही है, ठीक है। अगर हम लोग 3 भी देख लेते हैं तो इसका क्या होता है? एक होता है, और ये 3 से भी डिवाइड होती है। तो ये इसका अगला टाइप है जिनके 2 गुणनखंड होते हैं दोस्तों, ठीक है। जिनके 2 गुणनखंड होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है अभाज्य संख्याएं, ठीक है। इसको जो एक था ना, इसको इकाई या फिर यूनिट भी कहा जाता है। और जिनके 2 गुणनखंड होते हैं ना, उन्हें क्या कहा जाता है भैया? अभाज्य संख्याएं। नाम सुना है ना, तो इन्हीं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं जिनके 2 गुणनखंड होते हैं। अब कौन कौन सी संख्या होती हैं ऐसी? आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, और आपका 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसे ही चले जाएं तो बहुत सारी अभाज्य संख्या होती हैं, ठीक है। चलिए अब 2 कैसे होता है? तो आपका 1 से भी कटता है और ये आपका 2 से भी कटता है, ठीक है। 3 हो गया तो आपका 1 से भी कटता है या 3 से भी कटता है, हो गया ना। तो ये कौन सी संख्या होती हैं? ये आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब आपसे इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? क्या बताएंगे? अभी हाल क्या देखा हम लोगों ने भैया? 2 होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्या होती है? 2 होती है। एक तो अपना क्या हो गया? ये तो यूनिट है, इकाई है एक तो, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी अपनी? 2 अपना उत्तर हो जाएगा। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो क्या बताएंगे? कि ज्ञात नहीं की जा सकती है, अभी तक ज्ञात नहीं है। तीसरा दोस्तों अपना हो जाता है हम लोगों ने यूनिट देख लिया, अभाज्य संख्याएं देख ली, अब हम लोग देखते हैं भाज्य संख्याएं, ठीक है। भाज्य संख्याएं देख लेते हैं। गुणनखंड के आधार पर संख्या अपनी जो 3 टाइप की होती है ना, ये अपना 3rd टाइप है, तीसरा प्रकार है, ठीक है। तो दोस्तों जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं, 2 से अधिक जिन संख्याओं के गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है भाज्य संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल आपका 4 ले लिया हमने, ठीक है। 4 के क्या क्या है गुणनखंड? 4 को हम लोग 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 को हम लोग 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और 4 को हम लोग 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ना? चलिए 4 को हम लोग कितनी संख्याओं से डिवाइड कर सकते हैं? इन 3 संख्याओं से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों ने 6 ले लिया। 6 को किन किन से कर सकते हैं? 6 को भैया हम लोग 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, और यहाँ तक कि हम लोग 6 से भी कर सकते हैं। तो 2 से अधिक के बारे में बात की जा रही है ना यहाँ पे, कि 2 से अधिक जिनकी गुणनखंड हो सकें उन्हें कहा जाता है आपकी भाज्य संख्याएं। तो भैया इतना क्लियर है ना? बिल्कुल हम लोग बिल्कुल बेसिक से ही उठा रहे हैं। जो नया होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनके लिए ये वाला टॉपिक बिल्कुल वरदान है। ये एक क्वेश्चन हो गया जो हम लोगों ने अभाज्य में पढ़ा था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। मैंने
सैकड़ों सेट पेपर में देखा है वो क्वेश्चन, ठीक है। 2 नंबर का आपका क्वेश्चन आ जाता है, चाहे आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, आपका आईबीपीएस, बैंक, आरआरबी, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। आपका एनटीपीसी, ग्रुप डी हो, कोई भी एग्जाम हो स्टेट का, सारे एग्जाम से इससे क्वेश्चन बनते हैं। 2 से 3 आपके क्वेश्चन इससे ही बन जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं क्वेश्चंस में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है। आप बता दोगे जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा कि 0 है, लेकिन नहीं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अपनी +1 होती है। आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो वो भी कोई उल्टा सीधा जवाब दे दोगे, लेकिन नहीं, अभी तक ज्ञात नहीं की जा सकी है, ठीक है। चलिए 2 और इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों हम लोगों को पढ़ना है आज। सह अभाज्य संख्याएं, साथ ही साथ जुड़वा अभाज्य संख्याएं किन्हें कहा जाता है। हम लोगों के 2 लास्ट पॉइंट हैं आज के, सह अभाज्य संख्याएं, साथ ही साथ जुड़वा अभाज्य संख्याएं। चलिए तो उनको भी जल्दी से कवर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए भैया, सह अभाज्य संख्याएं देखते हैं। सबसे पहले कौन सी? सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो दोस्तों ऐसी अभाज्य संख्याएं आपकी जिनका मासा 1 रहता है। क्या रहता है? जिनका मासा 1 रहता है, ऐसी संख्याएं आपकी कहलाती हैं सह अभाज्य संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल आपका 2 और 3 हो गया, आपका 5 7 हो गया, 11 13 हो गया। इनका मासा क्या है? अगर इन संख्याओं का मासा निकालेंगे हम लोग, मासा कैसे निकलता है? जैसे 11 और 13 का मासा निकालना है तो 11 से 13 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्या आएगा? 11 एकम 11, बचे यहाँ पे 2 से 11 को डिवाइड करेंगे, 1 बचा, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा। इसका मासा क्या आ रहा है? ये 1 आ रहा है। तो ऐसी सभी संख्याएं जिनका मासा, ठीक है, 1 आता है, हम लोग कहते हैं सह अभाज्य संख्या। अगर 2 और 3 ऐसा लिखा हो और आपका पूछा जाए कि इनमें से सह अभाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है, और 3 एग्जाम्पल दिए हैं और उसमें 2 और 3 भी हो, आप क्या बता देना? 2 और 3 आपका उत्तर हो जाएगा। इतना क्लियर है ना? सह अभाज्य संख्याओं में ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है समझने को कि जिन संख्याओं का मासा आपका 1 आता है सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जुड़वा अभाज्य संख्याओं को। कौन सी संख्याओं को भैया? जुड़वा अभाज्य संख्याएं को देखेंगे कि क्या होती हैं आपकी जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ठीक है। ये अपना लास्ट पॉइंट होगा आज का। चलिए जुड़वा अभाज्य संख्याएं हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच होता है 2 का अंतर, ठीक है। कौन सी अभाज्य संख्याएं? ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच 2 का अंतर होता है आपकी जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 11 और 13, यानी कि 11 और 13, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भैया ये तो आपका सह अभाज्य संख्या भी है। तो हाँ, एक क्वेश्चन में एक साथ थोड़ी ना पूछा जा रहा है कि जुड़वा अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या, ठीक है। चलिए तो जैसे कि आपका 11 और 13 हो गया, 5 और 7 हो गया, ठीक है। आपका 17 और 19 हो गया, साथ ही साथ आपका जैसे 29 31 हो गया, 41 और 43 हो गया। इसी प्रकार से जिन अभाज्य संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता है आप क्या कहेंगे? उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्याएं उन्हें कहेंगे। इतना क्लियर है ना दोस्तों? चलिए तो दोस्तों ये था आज का अपना मैथ का पूरा सेशन। मैथ की क्लास की फर्स्ट ये आपके पास वीडियो प्रोवाइड की गई है। मैं आशा करता हूँ ये सारी जो क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने जैसा कि आप सभी से कहा था कि बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी मैथ को। तो संख्याओं का जो परिचय था हमारे मैथ का, ठीक है, कौन सा टॉपिक? संख्याओं का परिचय भैया। चलिए तो संख्याओं के परिचय का ये पूरा इंट्रोडक्शन था अपना। क्या था? ये इंट्रो था भैया कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, किस टाइप की होती हैं। मैं आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप अच्छे से उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो लोग लेखपाल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैथ की क्लासेस तो आज से स्टार्ट हो ही गई हैं। ग्राम विकास एक ऐसा टॉपिक रहता है, ठीक है, जो आपकी लेखपाल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पूरा कोर्स प्रिपेयर किया गया है भैया एग्जाम ज्ञान मंत्रालय के द्वारा,
डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी के पूरे कोर्स की, पूरे नोट्स की। आप वहाँ से बहुत ही छोटे से प्राइस में इसको परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ यूपी जीके आपका भी अपकमिंग एग्जाम है, सबसे पहले जेल वार्डन का एग्जाम होगा, तो यूपी जीके ग्राम विकास से भी कम प्राइस में उपलब्ध कराई गई है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान आप सभी को। तो जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में, इन दोनों कोर्स को जल्दी से परचेस कर लीजिए, इतने से प्राइस में ये आपके लिए उपलब्ध कराया गया है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं दोस्तों अपनी मैथ की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।